नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। साइंस एंड टेक में हमें अक्सर नई नई इनोवेशंस देखने को मिलती रहती हैं। हमने अभी तक डार्क मैटर का नाम तो सुना हुआ था, लेकिन अब पहली बार डार्क एनर्जी की एक चर्चा सामने आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ये खबर भी है, व्हाई इज मिस्टीरियस डार्क एनर्जी लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो बेसिकली ये डार्क एनर्जी क्या चीज है और किस तरीके से ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन को करवा रही है, यहां पर वैज्ञानिकों ने इस चीज को पता लगा लिया है। इस पर्टिकुलर चीज के साथ जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में बातचीत करूंगा आपके साथ। साथ ही में हम तुलना करेंगे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और उसके बाद हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि डार्क एनर्जी की जो यहां पर ये इनोवेशन हुई है, इसको लेकर कौन सी थ्योरीज हैं जो कि सामने पेश करी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी, रिसेंटली एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने पहली डिटेक्शन करी है डार्क एनर्जी की। ये वाली जो टीम ऑफ रिसर्चर्स थी, कहां पे काम कर रही थी? एक बहुत ही जाना माना ये वाला आपका रिसर्च सेंटर है INFN लेबोरेटरी नाजियोनाली डेल ग्रान सैसो, और ये इटली में लोकेटेड है। इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड रिसर्च सेंटर है जो कि इटली के अंदर लोकेटेड है, और ये बहुत ही फेमस ग्रान सैसो माउंटेन्स के नीचे यहां पे स्थित करवाया गया है। ये पार्टिकल फिजिक्स की फील्ड में बहुत ही ज्यादा जो है फेमस इंस्टीट्यूट माना जाता है, और साथ ही में इसके कई सारे सरफेस पोर्शंस भी है लेबोरेटरी के, जहां पर कामकाज चलता रहता है। यहां पर काम करने वाली जो आपकी ये वाली रिसर्चर्स की टीम थी, इन्होंने पहली डिटेक्शन करी है डार्क एनर्जी की। तो डायरेक्टली जंपिंग टू द पॉइंट कि एग्जैक्टली ये डार्क एनर्जी होती क्या है। डार्क एनर्जी बेसिकली इन्होंने इसको कहा है कि ये एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे यूनिवर्स के 68% कंपोनेंट को फॉर्म करती है। और ये काफी सारे दशकों से हमारे फिजिसिस्ट और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को इस चीज के बारे में जो है काफी सारे सवाल तो आ रहे थे, लेकिन इस चीज को लेकर कोई एग्जैक्ट जानकारी सामने नहीं आ रही थी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमने अभी तक क्या चीज सुनी हुई है कि बिग बैंग हुआ था अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन ईयर्स अगो। बिल्कुल सही बात है, ये वाली चीज हमने सुनी हुई है। नाउ बिग बैंग के अकॉर्डिंग हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन बिग बैंग की थ्योरी में अगर आप थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना था कि जो आपका एक्सपेंशन है, इसका जो रेट है, ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था और धीरे धीरे इसका जो रेट है ये कम होने वाला था। आप देख सकते हैं, अर्लियर एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव्ड दैट इवेंचुअली द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स विल स्लो डाउन, बिकॉज यहां पर जो ग्रेविटी है ये कम हो रही है, और साथ ही में आपका यूनिवर्स आगे जाके एक बार फिर से रिकोलैप्स कर जाएगा। तो यहां तक आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं कि आपका बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, पहले आपका यूनिवर्स स्लो डाउन करेगा, उसके बाद एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद फिर से जाके इसकी जो है एक्सपेंशन में स्लोइंग डाउन देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो डार्क एनर्जी की यहां पे इनोवेशन करी गई है, डिटेक्शन करी गई है, ये नया डेटा सामने आया है हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कि असल में जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है ये स्लो डाउन नहीं कर रही है, ये एक्चुअली एक्सेलरेट कर रही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने यहां पर यह कहा है कि ये जो फास्टर एक्सपेंशन रेट हमें यूनिवर्स में देखने को मिल रहा है, दिस इज प्राइमरली ड्यू टू अ मिस्टीरियस डार्क फोर्स और एनर्जी विच इज बेसिकली पुलिंग द गैलेक्सीज अपार्ट। और इसी चीज को डिनोट करने के लिए, क्योंकि इनको समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली ये डार्क एनर्जी है क्या, इसीलिए इसको डार्क यहां पे टर्म दिया गया है। इन्होंने ये देखा कि जी हां, किसी प्रकार की एनर्जी है जो कि काम कर रही है, जो कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करवाने में एक बड़ी भूमिका निभा रही है, लेकिन क्योंकि उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसका नाम यहां पे डार्क दिया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से डार्क एनर्जी की डिटेक्शन बिग बैंग थ्योरी के एक बड़े पॉइंट को यहां पर काउंटर कर रही है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों बहुत ही ज्यादा अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। दोस्तों, जो डार्क मैटर होता है ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन को स्लो डाउन करता है। उसके विपरीत जो आपका डार्क एनर्जी है ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन को स्पीड अप करवाता है। डार्क मैटर जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है, यानी कि यूनिवर्स के जो कॉस्मिक एलिमेंट्स हैं उनको ये पास लेकर आता है। लेकिन जो डार्क एनर्जी है ये बेसिकली एक रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करता है, सॉर्ट ऑफ एन एंटी ग्रेविटी, जो कि यूनिवर्स को और एक्सपैंड करवाता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स उसको पास लेकर आएगा, रिपल्सिव फोर्स उसको दूर लेकर जाएगा। डार्क मैटर जो है ये मात्र आपका 27% ऑफ द यूनिवर्स को है फॉर्म करता है, लेकिन डार्क एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा डोमिनेंट फोर्स है, एंड इट इज अकाउंटिंग फॉर रफली 68% ऑफ द यूनिवर्स इज टोटल मास एंड एनर्जी।
इसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाली जो एक्सपेरिमेंट थी इसको किस तरीके से कंडक्ट करवाया गया था, ये वाली जो जानकारी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जनरली आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम था, इसका नाम जान लीजिए, ज़ेनॉन 1T था। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक डार्क मैटर का रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसको कि इटालियन ग्रैंड सैसो नेशनल लेबोरेटरी में कंडक्ट करवाया गया था। बेसिकली यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था, इट वॉज एमिंग टू डिटेक्ट द पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। इसके लिए इन्होंने एक चैम्बर बनाया था, जिस चैम्बर को इन्होंने नाम दिया था लिक्विड ज़ेनॉन टारगेट चैम्बर। उसके अंदर इन्होंने बड़े बड़े ब्लास्ट करवाए थे। ये बड़े बड़े ब्लास्ट करवाने के बाद इन्होंने यहां पे देखा कि किस किस तरह की इंटरैक्शंस पार्टिकल्स के अंदर हो रही हैं। उससे समझना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये उसका एक प्रोटोटाइप है जो कि आपके सामने हमने यहां पर पेश किया है, राइट। अगेन बताना चाहूंगा कि ये कोई इकलौती एक्सपेरिमेंट नहीं है जो कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के साथ संबंध रखती हो। इसके पहले यूएसए की भी एक अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी है जिसका नाम है सैनफोर्ड। वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया था LUX जेपलिन के नाम से, जो कि सिमिलर चीज की खोज कर रहा था। इसके पहले चाइना की भी एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है जिसका नाम है पैंडा XXT प्रोजेक्ट, जहां पर अगेन इस तरह की एक्सपेरिमेंट करी गई थी, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी खोज यहां पे सामने नहीं आई थी। आखिरी सवाल जो कि बच जाता है कि क्या इस चीज को लेकर कोई थ्योरीज दी गई थी, तो जी हां, दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इस चीज को लेकर एक थ्योरी दी गई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के पहले वो इंसान थे जिन्होंने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में, जो यूनिवर्स में, एम्प्टी स्पेस नामक कोई चीज नहीं होती है। इन्होंने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, केवल इंटरेस्टिंग है, बहुत रेलेवेंट नहीं है। वन वर्जन ऑफ आइंस्टाइन्स ग्रेविटी थ्योरी इज दैट द वर्जन दैट कंटेन्स अ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। इन्होंने कहा कि एम्प्टी स्पेस कैन पोजेस इट्स ओन एनर्जी। नॉर्मली अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स क्या मान रहे थे कि अगर स्पेस खाली है तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं होने वाली है, लेकिन आइंस्टाइन ने यह कहा कि खाली स्पेस के अंदर भी उसकी खुद की एनर्जी हो सकती है। क्यों? इनका यह मानना था कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस इटसेल्फ, और अगर वो स्पेस बढ़ती या कम होती है, उस केस के साथ साथ एनर्जी भी यहां पर बढ़ती कम हो सकती है। इन्होंने कहा एज मोर स्पेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मोर ऑफ दिस एनर्जी ऑफ स्पेस वुड आल्सो अपीयर। तो जैसे जैसे आपका जो स्पेस है वो बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्पेस भी बढ़ेगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी वुड कॉज द यूनिवर्स टू एक्सपैंड फास्टर एंड फास्टर। ये वाली थ्योरी आइंस्टाइन ने आज से कई साल पहले कही थी, और कहीं ना कहीं इसी थ्योरी को प्रूव या फिर डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, बट फाइनली दिस थ्योरी हैज बीन इन अ वे प्रूव्ड बाय द न्यू डिटेक्शन ऑफ डार्क एनर्जी। बट दिस वॉज नॉट दी ओनली थ्योरी। एक और थ्योरी भी थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर की, जो कि बोल रही थी अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ द स्पेस एक्वायर्स एनर्जी कम्स फ्रॉम द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर ये कहती है कि एम्प्टी स्पेस के अंदर एक्चुअली कई सारे टेम्पररी पार्टिकल्स होते हैं जो कि बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। दोनों तरह की चीजें होती रहती हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्लैक होल की, कि सारा का सारा सामान जो यूनिवर्स के अंदर है वो एक दिन ब्लैक होल सक इन कर लेगा, तो भाई वो कहीं ना कहीं जाके बाहर निकलेगा, राइट। सिमिलर चीज है कि ये वाली जो आपकी थ्योरी है ये कहती है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं ये बनते भी रहते हैं और डिसअपीयर होते रहते हैं, और ये वाली चीज आपकी जो बनती रहती है, डिसअपीयर होती रहती है, ये भी डार्क एनर्जी की वजह से ही हो रही है। इनफैक्ट ये चीज खुद अपने आप में डार्क एनर्जी है, जो कि क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर यहां पर कह रही है। एक और थ्योरी है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, दैट इज द फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स। हम सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में काम करने वाले कुल मिला के 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। आई एम श्योर आपने इसके नाम सुने होंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक 5वां फोर्स है जो कि अभी तक किसी को समझ नहीं आया, और ये बेसिकली डार्क एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। सो कई सारी थ्योरीज हैं जो कि यहां बताई जा रही हैं, बट थ्योरीज अपार्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज आज क्या है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को डिटेक्ट किया है, इसका मतलब कि जी हां ये प्रूव हो चुका है कि ऐसा कुछ डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। सो डेफिनेटली साइंस एंड टेक के क्षेत्र में काफी बड़ी डेवलपमेंट है, द डिटेक्शन ऑफ डार्क एनर्जी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।